आपको एक शेर, एक कहानी और फिर एक कविता। क्या बात, स्वागत। ये शेर भी और कहानी भी और कविता भी सब गुलजार साहब की है। अरे वाह, क्या बात, स्वागत। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरा, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरा, आरी से कटते नहीं नाभि के रिश्ते। कहानी का शीर्षक है एडजस्टमेंट। गलती हुई हम सबसे जो नाना को नानी के मैयत पर नहीं ले गए। चंद माह पहले उन्हें गशी का दौरा पड़ा था, इसलिए डरते थे कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। एक सदी रहे थे जिसके साथ क्यों अब मरी का मुंह देखें। वो भी मान गए, कह दिया ले जाओ, कह देना मैं भी आ रहा हूं, तुम चलो। भारी दिल से हम आरती उठाकर ले गए। एक बार मुड़ के देखा था, बालकनी का दरवाजा बंद कर कर अंदर चले गए थे। नानी 3 बरस छोटी थी नाना से और 3 बरस पहले गुजर गई। नाना बहुत ज़ईफ थे, 84-85 पार कर रहे थे। तब भी नोक झोंक ऐसे चलती थी कि जैसे नए नए ब्याह आया हो। कभी कभी रुठाई भी हो जाती थी जो कई दिनों तक चलती। हम कभी कुछ बीच में बोल देते तो नाना कहते होता है बेटा, होता है, आपसी एडजस्टमेंट में वक्त लग जाता है। अब और कितना वक्त लगना था, 22-25 के थे तब शादी हुई थी। 60-61 बरस काटे शादी के। अजी क्या काटे, 20 बरस तो बांझ रही। जब हरी हुई तो एक बेटी देके पेट कटवा लिया। नाना की बातें सुनने में बड़ा मजा आता था। माँ अक्सर डांट देती थी, तुम ही लोग उकसाते हो उन्हें बोलने पर, और सुननी पड़ती है माँ को, यानी हमारी नानी को। वो तो बस पोपले मुंह से कुछ बोल देती थी, 2 नवासे हैं खैर से, अब तो चुप हो जाओ। नाना चुप तो हो जाते, लेकिन आंखों से कुछ न कुछ बोल देते थे जो वही समझती थी। कभी कभी कोई लंबी टीस सुनाई देती थी इसमें। हम दोनों भाई छोटे थे तब हमारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, और नई माँ को भी अक्सर उस घर में ले आते थे। माँ से कुछ बन नहीं पड़ा तो नानी लड़ झगड़ कर हम दोनों को उठाकर चली गई। माँ से कह दिया, तुझे मरना है तो मर अपने खसम के पास, बच्चों को तो मैं सौतेले की मार नहीं सहने दूंगी। शायद नाना खुश नहीं थे इस पर। अपनी तो आई नहीं, दूसरों की औलादें उठा लाई, कौन पालेगा इन्हें। कुछ ही सालों में जब दूसरी माँ से औलाद पैदा हुई तो हमारी माँ भी वहीं चली गई। नाना और चढ़ गए। माँ उनके सामने आए तो मुंह मोड़ लेते थे। नानी ने कोशिश भी की मनाने की, लेकिन उनकी जिद न टूटी। कोई काम हो, कहना हो तो हम ही जाते थे सामने। उनके सामने अगर कुछ चलती थी तो नानी की, और कहती भी थी, जिस दिन मैं न रही ना उस दिन देखना, इन बच्चों की माँ से बात नहीं करते हो ना, ये भी नहीं करेंगे, अकेले बालकनी में बैठकर धूप खाना। नाना धीरे से बोल देते, तुझसे बड़ा हूं, देखता हूं पहले कौन जाता है, तू कि मैं। नानी बड़ी बूढ़ियों की तरह न कान पकड़ती न जबान काटती, कह देती देख लेना। और नानी सचमुच पहले चली गई। नाना और चिड़चिड़े हो गए, मानो कोई शर्त हार गए हो। कुछ रोज खाने से रूठ गए, उसे कह दो नहीं खाता, कमरे से बाहर भी नहीं निकले। कुछ चीजें हटाकर कमरा आरास्ता किया, लेकिन नानी का पलंग कमरे से हटाने नहीं दिया।
खुश्क सी आवाज में कहा, रहने दो, और कहाँ से होगी। जिस रोज अस्थियां लेकर जानी थी उस रोज भी अपने कमरे में ही बंद रहे। मैं अंदर गया तो नानी बिस्तर पर बैठे थे। कलसी को बस हाथ से छुआ और कहा, ले जाओ, सारी उम्र बस लड़ता ही रहा तुझसे। उस दिन ये बात समझ नहीं आई थी, बहुत दिन बाद समझ आई। एक दिन देखा नानी की खांसी का सिरप पड़ा था, वो पी रहे थे। शीशी के ढक्कन में नाप कर, बिल्कुल जैसे नानी लेती हैं। मैंने पूछा भी, ये क्यों ले रहे हैं आप? क्या करूं, ये खांसी मेरी गला ही नहीं छोड़ती। नानी का ही जुमला था। फिर बोले, ये खत्म हो जाए तो दूसरी शीशी ला देना। मुझे हैरत हुई, उन्हें खांसते कभी नहीं सुना था, लेकिन ज़्यादा हैरत तब हुई जब मैंने एक रोज कहा, नाना चलो चल के बाल कटवा आए, बहुत बढ़ गए हैं। नाना ने मुंह मोड़ लिया। मैंने फिर पूछा, कहिए तो नाई को ही बुलवा लूं, घर में आके काट जाएगा। उसी तरफ देखते हुए मुंडी हिला दी और बोले, नहीं, मेरे छोटे बाल अच्छे नहीं लगते, वो तो मार ही डालेगा मुझे। उनका अंदाज बिल्कुल नुस्वानी था, जैसे नानी बोल रही हूँ। मैं लौट गया, कुछ घबराया सा। माँ से जिक्र किया तो बोली, आजकल माँ को बहुत याद करते हैं, नानी को। उनकी तस्वीर से बातें करते देखा है मैंने, और रात को सोती भी उन्हीं के बिस्तर पर है। लेकिन माँ चौंकी उस दिन जब नाना की पसंद का रायता बनाकर ले गई और नाना ने यह कहकर लौटा दिया, जानती नहीं, रात के वक्त में रायता नहीं खाती, मेरा गला पकड़ लेता है। उनका मस्तर बदल रहा था, वो औरत के लहजे में बात करने लगे थे। मेरी फिक्र बढ़ गई। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर केडी कांबले, साइकेट्रिस्ट हैं। उन्हें घर बुलाया, बहुत देर तक नाना से बातें करते रहे। ज़्यादा वक्त तो वो चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब भी दिया तो नाना की ही सूरत। लेकिन उसमें एक बात पोशीदा थी जो जाहिर हुई। एक सवाल के जवाब में बोले, ये वही बता सकती हैं, अभी आएंगी तो पूछ लूँगा। कांबले ने पूछा, कहाँ गई हैं? वो मुस्कुराए बोले, मुझे बता के थोड़ी जाती है। जब उठे तो डॉक्टर कांबले ने बताया, उनके हिसाब से नानी गुजरी नहीं है, अब वो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, शायद एक गहरी ज़्यादा। वो खुद को नानी समझने लगे हैं। जो होता है अब नानी को होता है। प्यास लगती है तो नानी को, दर्द होता है तो नानी को। दवा भी अब वही खाती हैं, वो सिर्फ निगलते हैं उनके लिए। क्या बात। मैं डॉक्टर को छोड़ने के घर तक गया। कांबले ने बीमारी का नाम बताया, डायस्मोर्फिक फोबिया, और कहा, लेकिन इसका कोई यकीनी इलाज नहीं। कोशिश करते रहने से कुछ होशहवास कभी वापस आ जाते हैं, और कभी कभी बगैर कुछ किए भी आदमी इस कैफियत से बाहर आ जाता है, लेकिन इस उम्र में शायद मुश्किल हो। डॉक्टर के घर पर रुककर मैंने एक ड्रिंक ली, कुछ देर इधर उधर की बात की, और चलने से पहले कांबले ने मुझसे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, अब वो नानी हो या नाना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो नाना कह के रायता खाएं या नानी कहकर न खाएं, जरा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन उन्हें जीने दो जैसे भी जीते हैं। रात को लौटते हुए देर जरूर हो गई, लेकिन कांबले की बात सुनकर जी जरूर हल्का हो गया, फिक्र कम हो गई। सोच
सोचा जैसे नाना ने नानी के साथ एडजस्टमेंट कर ली है, हमें भी नाना के साथ कर लेनी चाहिए। वाह जी वाह, वाह वाह वाह। घर आया तो रचना ने अभी तक खाना नहीं खाया था। मैंने पूछा तो बताया कि नाना भी बगैर खाए ही सो गए हैं। एक बार पूछ लो, ऐसा ना हो रात को भूख लगे और हमें जागना पड़े। मैं ही जगाने चला गया ताकि हमारे साथ ही बैठकर कुछ खा लें। कमरे में गया तो नानी के बिस्तर पर ही सो गए थे। मैंने चादर हटाकर जगाना चाहा तो भौचक रह गया। वो नानी की धोती ब्लाउज पहने सो रहे थे। बहुत बढ़िया। अब कविता। बुढ़िया तेरे साथ तो मैंने जीने की हर शय बांटी है। बुढ़िया तेरे साथ तो मैंने जीने की हर शय बांटी है। दाना पानी कपड़ा लत्ता नींदें और जगराते सारे, औलादों के जन्ने से बसने तक और बिछड़ने तक उम्र का हर हिस्सा बांटा है। तेरे साथ जुदाई बांटी, रूठ सुलह तनाही भी। तेरे साथ जुदाई बांटी, रूठ सुलह तनाही भी। सारी कारस्तानियां बांटी, झूठ भी सच्चाई भी। मेरे दर्द सहे हैं तूने, तेरी सारी पीड़ें, तेरी सारी पीड़ें मेरे पोरों से गुजरी हैं। साथ जिए हैं, साथ जिए हैं, साथ मरे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। साथ जिए हैं साथ मरे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। दोनों में से एक को एक दिन दूजे को शमशान पे छोड़ के तन्हा वापस लौटना होगा। तन्हा वापस लौटना होगा। दोस्तों, गुलजार साहब का अंदाज़े बयां बहुत ही शानदार होता है, हम सब जानते हैं।